नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए आप मंगल ग्रह पर हैं। आपका नया घर, आप अपने डोम गुंबद के अंदर से बाहर देखते हैं। लाल बंजर जमीन फैली हुई है, सूरज पृथ्वी से छोटा और नीला नजर आता है। लेकिन यहाँ आपकी एक गलती और खेल खत्म। आपको लगता होगा मंगल पर सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट बनाना या ऑक्सीजन बनाना है। नहीं, असली चुनौती है इंसान को इंसान बनाए रखना। हम सब ने इलॉन मस्क की बातें सुनी है मंगल पर शहर बसाने की, पर क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो वह शहर आखिर दिखेगा कैसा? आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मंगल पर घर कैसे बनेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि वहां जिंदगी कैसी होगी। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप मंगल को और शायद धरती को भी एक बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। पहला सवाल, क्यों? जब हम पृथ्वी पर ही इतनी समस्याएं हल नहीं कर पा रहे तो मंगल पर जाने की क्या जरूरत है? विज्ञान इसे कहता है स्पीशीज इंश्योरेंस। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही यह हमारी मानव जाति का इंश्योरेंस है। अगर कभी पृथ्वी पर कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाए या कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा हो जाए तो इंसानियत खत्म न हो जाए। हमें चाहिए एक बैकअप प्लान, और मंगल हमारा सबसे पास का फिक्सर अपर ग्रह है। लेकिन दोस्तों, मंगल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह एक घातक जगह है। तापमान औसतन -60 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिल्ली की सर्दी से 10 गुना ज्यादा ठंड। दो वातावरण, 95% कार्बन डाइऑक्साइड, इतना पतला कि अगर आप बिना सूट बाहर गए तो आपका खून उबल जाएगा। सचमुच। तीन, सबसे बड़ा विलेन रेडिएशन। धरती पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की घातक किरणों से बचाती है। मंगल पर यह फील्ड नहीं है। आप वहां बेसिकली एक चलती फिरती माइक्रोवेव ओवन में होंगे। तो हमारा मर्स सिटी कैसा दिखेगा? यकीन मानिए, दुबई जैसी कांच की ऊंची इमारतें नहीं होंगी। समस्या ये, रहना कहाँ? हमारे पहले घर जमीन के नीचे होंगे या फिर ऐसे डोम्स में जो रेडिएशन प्रूफ हो। मुझे जब पहली बार पता चला कि हमारे पहले घर इन्फ्लेटेबल यानी हवा से फुलाए हुए हो सकते हैं, मैं हैरान रह गया। लेकिन ये काम करता है। उन्हें कहते हैं हैब्स, हैबिटेट्स, और इन्हें मंगल की मिट्टी यानी रेगोलाइट से ढका जाएगा रेडिएशन से बचाने के लिए। तो आपका पहला मंगल अपार्टमेंट शायद एक हाईटेक गुफा जैसा होगा। इन डोम्स में हवा का दबाव और तापमान नियंत्रित किया जाएगा ताकि आप अंदर टी शर्ट पहनकर घूम सके। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ रहने की बात हुई। जिंदा रहने के लिए सांस भी तो चाहिए। समस्या दो, हवा और पानी। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान का असली जादू। मंगल की हवा हमारे लिए जहर है, पर विज्ञान के लिए वही सोना है। एनईएसए का एक छोटा सा यंत्र है मोक्सी, जो परसिवेरेंस रोवर के साथ गया था। ये डिवाइस मंगल की CO2 को ऑक्सीजन में बदलता है, जैसे एक मैकेनिकल पेड़, और ये काम कर चुका है। इसने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि एक अंतरिक्ष यात्री 100 मिनट तक जिंदा रह सके। पानी मंगल के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मौजूद है। हम उसे पिघलाएंगे, फिल्टर करेंगे और 100% रिसाइकल करेंगे। मतलब जो पानी आपने सुबह फ्लश किया वही फिल्टर होकर शाम को पीने के गिलास में होगा। यम्मी। पर मंगल पर जीवित रहने के लिए यही सामान्य होगा। अब बारी खाने की। ठीक है, हवा मिल गई, पानी मिल गया, अब पेट कैसे भरेगा? मंगल की मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं है, बल्कि वह जहरीले परचलोरेट्स से भरी है। तो खेती करनी होगी बिना मिट्टी के। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, जहाँ पौधे पानी में घुले पोषक तत्वों से उगते हैं। सोचिए, लाल ग्रह पर हरे भरे खेत। विज्ञान भी कभी कभी फिल्मी लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो तकनीकी बातें हैं, इनका इंतजाम हम कर लेंगे। असल चुनौती वो है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो है इंसान की मानसिकता। सोचिए, आप 6 से 9 महीने एक छोटे से मेटल बॉक्स रॉकेट में सफर करके मंगल पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर आप उस डोम से शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे बिना स्पेस सूट के। आप कभी बारिश महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी ताजी हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। हमेशा रिसाइकल की हुई हवा में जीना होगा। आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त पृथ्वी पर है। एक संदेश भेजने में 20 मिनट लगेंगे। वीडियो कॉल असंभव। आपको अर्थ सिकनेस होगी। आप उस छोटे से नीले डॉट अर्थ को याद करेंगे। जब मैंने पहली बार यह पढ़ा, मुझे सच में गोसम बम्स आए थे। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक जो 6 महीने एकांत में रहते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के उच्च स्तर पाए गए हैं। मंगल अंटार्कटिका से 1000 गुना ज्यादा एकाकी है। तो मंगल का पहला शहर सिर्फ कंक्रीट और मेटल का नहीं होगा, उसे चाहिए होगी कम्युनिटी, एक समाज। वहाँ मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वर्चुअल रियलिटी रूम होंगे, जहाँ आप पृथ्वी के जंगलों या समुद्र तटों को देख सकेंगे। वहाँ मनोरंजन होगा, खेल होंगे, और सबसे जरूरी एक साझा उद्देश्य। वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं होंगे, वो होंगे पायनियर्स। एक नई दुनिया के पहले मनु और सतरूपा। उनका क्यों इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके। आप सोच रहे होंगे पहला शहर कितना बड़ा होगा, शायद 100 लोगों का या 1000 का। लेकिन वो 1000 लोग हम 8 अरब लोगों का भविष्य तय करेंगे। मंगल का पहला शहर छोटा होगा, शायद जमीन के नीचे, थोड़ा तंग होगा, और हर दिन एक जीवित रहने की लड़ाई होगी। पर यही मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि भी होगी। ये सपना सिर्फ एलन मस्क या नासा का नहीं है, ये इंसानियत का सपना है, खोज करने का, आगे बढ़ने का। ये हमारे डीएनए में लिखा है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में उस लाल डॉट को देखें, तो जरा सोचिए, एक दिन वहाँ हमारा दूसरा घर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस चुनौती के लिए वास्तव में तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको मौका मिले, क्या आप मंगल जाने वाली वन वे टिकट लेना चाहेंगे?